चक्रवाती तूफान निवार तमिलनाडु के तट से टकराया। चेन्नई और तमिलनाडु में हो रही है भारी बारिश। मौसम विभाग के अनुसार 26 नवंबर को सुबह 2:30 बजे यह तूफान तट से टकराया। हालांकि टकराने के साथ ही इसकी गति धीमी हो गई और यह अति गंभीर से गंभीर श्रेणी में आ गया। अगले 6 घंटे में तूफान होगा और कमजोर तमिलनाडु और पौंडीचेरी के कई इलाकों में हो रही है भारी बारिश। राज्य सरकार ने तूफान से निपटने के लिए कसी कमर। राहत कार्य के लिए बनाए गए हैं 1000 से अधिक राहत शिविर। तूफान के चलते बुधवार शाम 7 बजे से चेन्नई एयरपोर्ट में फ्लाइट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और मेट्रो सेवाएं भी है सस्पेंड। फुटबॉल के सबसे महान खिलाड़ियों में शुमार डिएगो माराडोना का कल रात हार्ट अटैक के चलते निधन हो गया। उनकी मौत के बाद खेल जगत शोक में डूब गया है। वे 61 वर्ष के थे। नवंबर की शुरुआत में ही उन्होंने ब्रेन सर्जरी कराई थी। माराडोना ने अपने क्लब बार्सिलोना और नेपाली के लिए 51 मैचों में 34 गोल किए और 4 विश्व कप में प्रतिनिधित्व भी किया। सचिन और सौरव गांगुली समेत कई खेल हस्तियों ने भी माराडोना की मृत्यु पर शोक जताया। कहा, मेरा हीरो नहीं रहा। किसान बिल का विरोध लगातार जारी। पंजाब और हरियाणा के किसानों ने दिल्ली कूच करने की पूरी तैयारी की। हरियाणा सरकार ने भी दिल्ली बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए प्रबंध किए हैं। इस बीच किसानों ने दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, जिसे रोकने के लिए पुलिस ने किया वाटर कैन का प्रयोग। हालांकि ठंड में भीगते किसानों का हौसला है बुलंद। पिछले 3 महीनों से चल रहा है विरोध। मांग को लेकर दिल्ली जाने की है तैयारी। केंद्र सरकार ने कोरोना को लेकर जारी की गाइडलाइंस 1 दिसंबर से होगी जारी। राज्यों को कहा, सावधानी बनाए रखें और तय किए गए इम्यून रणनीति का सख्ती से पालन किया जाए। नई गाइडलाइंस के तहत निगरानी टीमों द्वारा घर घर जाकर होगी जांच। संक्रमित व्यक्तियों की ट्रैकिंग और पहचान के स्तर को बढ़ाया जाएगा। समुदाय में जागरूकता फैलाने जाने पर दिया जाएगा जोर। विधानसभा में 51 साल बाद हुए स्पीकर चुनाव में बीजेपी के विजय सिन्हा की हुई जीत। लालू यादव पर लगा विधायकों को धमकाने का आरोप। लालू यादव का ऑडियो बीजेपी ने किया रिलीज, जिसमें लालू कह रहे हैं कि कोरोना का नाम लेकर हो जाओ एब्सेंट। बीजेपी ने की लालू को तिहाड़ भेजने की मांग। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुप्त कर गठबंधन में शामिल मंत्रियों की सार्वजनिक संपत्ति हथियाने को लेकर उठाया सवाल। फारूक अब्दुल्ला पर की सार्वजनिक संपत्ति हथियाने को लेकर मुकदमा दर्ज करने की बात। कश्मीर में हो रहे डीसीए चुनाव प्रचार के दौरान कही ये बात। हाल ही में राष्ट्रीय चुनाव जीतने वाले जो बाइडेन को करीब 2 हफ्ते बाद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दी बधाई। अपने संदेश में अमेरिका चीन रिश्तों की खटास को कम करके एक दूसरे के सहयोग के साथ विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने की उम्मीद जताई। ट्रंप काल में बिगड़ गए हैं अमेरिका और चीन के रिश्ते। व्यापार से लेकर सुरक्षा मामलों तक में बढ़ी खटास भारत के लिए महत्वपूर्ण है। जो बाइडेन की चीन को लेकर रणनीति। लक्ष्मी विलास बैंक में शुक्रवार से शुरू होगी पैसे की निकासी। आरबीआई ने लगाई थी 20,000 निकालने की लिमिट। संकट में था लक्ष्मी विलास बैंक। 27 नवंबर को डीबीएस बैंक इंडिया में हो जाएगा विलय। आरबीआई ने दी जानकारी। सभी ग्राहकों से कहा कि शुक्रवार से लक्ष्मी विलास बैंक के सभी अकाउंट डीबीएस बैंक इंडिया से होंगे संचालित। कोरोना की वैक्सीन को लेकर रूस ने अपनी वैक्सीन स्पुतनिक के 95% सफलता का दावा किया है। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही यह बात। वहीं अमेरिका में दिसंबर मध्य तक फाइजर वैक्सीन आने की संभावना। 24 लाख लोगों को दिया जाएगा पहले चरण में डोज। साल के अंत तक 4 करोड़ डोज तैयार करने की है तैयारी। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने पकड़ा बच्चा चोरी गैंग। 8 लोगों को गिरफ्तार किया। 3 बच्चे हुए बरामद। महिला भिखारी ने दर्ज कराई थी शिकायत। दिल्ली क्राइम ब्रांच एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का चलाती है अभियान। देश दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए द भारत प्रेस को सब्सक्राइब करें।